नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। एक नॉर्मल इंसान अगर सोचने समझने, समाज के साथ तालमेल बिठाने का सामर्थ्य रखता है और अपने काम आसानी से कर सकता है, तो ये साफ संदेश है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है। लेकिन कभी कभी उम्र के किसी दौर में काम के तनाव या रिश्ते की नाकामियों से घबराकर किसी तरह के रोजमर्रा के काम पर असर पड़ता है, या फिर वो समाज से संयोजन बिठाने में असफलता महसूस करने लगता है, तो ये संकेत है कि उसमें कुछ मानसिक विकार पैदा हो गए हैं। मानसिक विकार की श्रेणी बहुत लंबी है। इसमें मस्तिष्क से जुड़े हर तरह की समस्याओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर, ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, पीटीएसडी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कमजोर याददाश्त, डर, भूलने की बीमारी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये अपना घर बना लेती हैं। और इसी से निदान कैसे पाया जाए और ये कितना घातक है, इसी को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। उन मेहमानों के साथ हम जानेंगे कि आखिर इस तरह की बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, कैसे इन पर इनसे बचाव किया जा सकता है, और किस तरह की स्थितियां इन बीमारियों के बढ़ने से बन सकती हैं। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर से, और हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर करण आपसे है। जिस तरह से मानसिक बीमारी सुनने में पहली बार ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी पागलपन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पागल को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मानसिक रोग है क्या? देखिए, बहुत अच्छी चर्चा और उसका विषय है हमारे प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काया होती है और जिसको हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। मानसिक उसमें बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना। ये WHO की भी डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और किसी प्रकार की उनमें बीमारी ना हो, इस प्रकार से स्वस्थ रहते हैं, उन्हीं को एक स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है। तो जो मनोविकार होता है, मेंटल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है, जैसे कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जिसका खान पान, रहन सहन, चलना फिरना, सो करके उठना समय पर, और चिड़चिड़ाना नहीं, गंभीर ज्यादा नहीं, दिखना नहीं, रहना नहीं, किसी को डांटना फटकारना नहीं, कोई तनाव नहीं, और काम धाम में अपने स्वस्थ रहते हुए, हंसते हुए, लोगों से अच्छे प्रकार से व्यवहार करते हुए, मिलते हुए, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, ऑफिस में हो, रास्ते में चलने वाले हों, कोई भी हो, तो वो स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में जो मनोरोगों से ग्रस्त व्यक्ति का व्यवहार होता है वो असामान्य होता है। चिड़चिड़ाहटपन होती है, कोई नुकसान कर देता है, कभी कभी एग्रेसिव भी होता है, मार भी देता है, गोली, डिप्रेशन में आ जाता है। उसको अगर उसके पास में किसी प्रकार का कोई हथियार है, हमने सुना है, देखा है कि पुलिस वालों में भी इस प्रकार की मनोवृत्ति होती है, कभी तनावग्रस्त रहते हैं या मिलिट्री में रहते हैं, उनके पास में जो हथियार होते हैं उसका उपयोग भी कर लेते हैं, अपने साथियों को मार देते हैं। घरों में भी देखा गया है कि जो माताएं हैं या बहनें हैं जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं और पति के साथ में अगर अनबन होती है, पति शराब पीता है, तो उसकी मनोविकार हो जाता है उस महिला को भी। कभी कभी ये भी सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को देखने को मिलता है कि बच्चों को भी मार डाली, कुएं में कूद जाती, नदी में कूद जाती, 3-3 4-4 बच्चों को लेके। तो ये वही मनोविकार है जो तनाव के कारण होते हैं, जिनको अशांत मानसिक स्वास्थ्य भी कहा जाता है। और कई प्रकार के विकार होते हैं, बाल्यावस्था में भी होते हैं, व्यग्रता भी होती है, उसमें चिड़चिड़ाहटपन होते हैं, बच्चे स्कूल के बच्चों के साथ में अपने साथ में खेलते वक्त, पढ़ते वक्त भी ज्यादा उग्र हो जाते हैं और उनकी मनोदशा अलग पहचान में आती है, तो जिसे पागलपन भी कहते हैं लोग बात। लेकिन हम इस प्रकार का शब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है और इसका डिस्कशन है, और स्वास्थ्य से संबंधित, मानव स्वास्थ्य से संबंधित ये चर्चा हो रही है। तो इसमें जो ब्रेन है और वातावरण है और जो भी घर का हो चाहे बाहर का हो, इस प्रकार के सबसे मिलकर के ये बहुत ही जटिल समस्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मन का विकार है,
जिसमें व्यग्रता होती है, जिसमें किसी प्रकार का अगर कोई दैहिक शोषण कर रहा है, शरीर का शोषण कर रहा है, या कोई बंटवारा हो रहा है, या किसी व्यक्ति के साथ में कोई असामान्य घटना घट रही है, कोई पारिवारिक सदस्य खत्म हो गया है जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, या परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, तो कोई प्रकार का घर के लोग क्या कहेंगे, माँ बाप डांटेंगे, तो फांसी भी लगा लेते हैं। तो ये मन चिकित्सा की जो प्रक्रिया होती है तनाव से उत्पन्न होती है, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, हर जगह होते हैं ये कारण, चाहे घर पे हो, सड़क पे हो, स्कूल पे हो, ऑफिसों में हो, चाहे कहीं पे भी हो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक समस्या है, और इस प्रकार की समस्या से बचना चाहिए। जब दिखाई देता है परिवार में या स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिसों में इस प्रकार के कोई व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो उनके साथ बड़े ही प्रेम के साथ में बड़े सौहार्दपूर्ण चर्चा करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, और क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। बहुत सी चीजें ये जो मनोविकार की होती हैं सबसे ज्यादा प्रेम प्रसंग से शुरू होती हैं। प्रेम प्रसंग में जब तक वो जो महिला हो या पुरुष हो वो एक दूसरे को नहीं मिल जाते हैं और किसी प्रकार से बिछोड़ हो जाता है, उसके बाद में वो जो तनाव बनता है, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, नहीं मिलने के कारण ही सुसाइड कर लेते हैं। अधिक दिनों तक अपने मन में उस बात को रखने से वो विकार जो है वो बढ़ता चला जाता है, एग्रेसिव भी हो जाते हैं। आत्महत्या तो करते ही हैं लोग, उसके बाद तो उनकी पूरी लीला ही समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर वो जीवित रहते हैं तो तनावग्रस्त के साथ में वो अशांत रहते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, खाना पीना अच्छे से नहीं खाते हैं, घर के लोगों के काम के नहीं रहते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है तो उनकी सुनते नहीं है और अनावश्यक रूप से चिल्लाते हैं, उग्र हो जाते हैं। तो ये मानसिक विकार के ही कारण कहलाते हैं, और इसका मनोवैज्ञानिक कारण सबको मालूम होना चाहिए, समाज की संस्कृति वालों को भी मालूम होना चाहिए। और शारीरिक रूप से भी अगर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, दुबला पतला है, रोगग्रस्त है, कोई बीमारी हो गई है, उसमें भी मानसिक तनाव बनता है कि लोग मुझे देख करके ताने देते हैं, मुझे देख करके क्या सोचते होंगे, मैं स्वस्थ नहीं दिखाई देता, मैं अच्छा दिखाई नहीं देता। तो ये सब चीजों को लेकर के मन का जो विकार बनता है, उसी से लोगों में एक तनाव आता है। और ये गलत धारणाएं हैं, बहुत सी चीजें गलत धारणाएं के कारण भी आदमी के शरीर में विकार के रूप में इकट्ठी होती जाती हैं और मानसिक रोग का कारण बन जाती हैं, और व्यक्ति को उसमें चाहे उसके भविष्य के लिए हो, उसके जीवन के लिए हो, उसके घर के लिए हो, उसके परिवार के लिए हो, ऐसे व्यक्तियों में जिनको शादियां नहीं होती हैं समय पे, वो भी देखे गए हैं कि मनोविकार होता है, उनमें उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है। जो चीज समय से नहीं मिलती, जिसमें कोई डिले होता है, या जिस चीज में उनको संतुष्टि नहीं मिलती और उससे असंतुष्ट रहते हैं, ये बढ़ते जाता है ये रात। और जो रोग होता है, मस्तिष्क में कई प्रकार के रासायनिक जो द्रव्य हैं वो सिक्रीट होते हैं, और उनमें भी असंतुलन हो जाता है। और अगर उसका असंतुलन होता है तो कोई भी चीज नॉर्मल से ज्यादा होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो गया नॉर्मल से तो हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो खून की कमी में जो एनीमिया होता है उससे बहुत से कारण उससे शरीर में नुकसान होते हैं। तो इसी प्रकार से मानसिक रोगी को भी जो तनाव बढ़ता है तो रासायनिक असंतुलन ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो पूरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। थायराइड हार्मोन्स हैं, ओवेरियन जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टिकुलर होते हैं, पैनक्रियास, ये सब में उसका असर पड़ता है फिर। और इन यानी कि जो जिसको बोलते हैं केमिकल लोचा, एक आम भाषा में, या केमिकल लोचा बोलते हैं। और भी एक शब्द लोग बाग हमारे उसमें वो पढ़ते थे जब बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों को यहाँ पर यह समझना होगा कि जो सामाजिक और पारिवारिक प्रताड़ना, साथ ही एक डर, एक अपने आप में डर का महसूस होना, ये मुख्य कारण एक हो सकता है मानसिक रोग बढ़ने का। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन भी जुड़ गए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे खास कार्यक्रम में। सर, जिस तरह से अभी डॉक्टर करण पिपरे ने बताया कि जो खास करके दिमागी संतुलन बिगड़ने की बात होती है या मानसिक तौर पर जो लोग बीमारू हो जाते हैं, उनकी मुख्य वजह रहती है कि वो या तो किसी तरह की प्रताड़ना से
या किसी डर से कुछ ऐसी अपनी एक दुनिया बना लेते हैं जिसमें वो खुद खोए रहते हैं, खुद ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हम लोगों को लगता है कि ये लोग सामान्य नहीं है या इसका मानसिक जो है वो सामान्य नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ और मैं आपसे इसमें जोड़कर जानना चाहूँगा कि आम तौर पर जो इसके मामले जो हैं वो एक जो सर्वे आया था उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी इसके मामले बढ़ने लगे हैं, जो लोग मानसिक अपना संतुलन खो देते हैं। सर, एक छोटी-छोटी जगहों पर, खास करके छोटे गाँव, ग्रामीण क्षेत्र, छोटे कस्बाई क्षेत्रों में, वहाँ पर ऐसा मानते हैं लोग कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई चक्कर हो गया है और वो लोग ना उसको सही तरीके से जो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो दे करके झाड़-फूँकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। सर, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? कैसे उन लोगों को समझाया जा सकता है? ये सबसे पहली चीज तो हमारे सबको ही समझना है, ना कि गांव कस्बे बल्कि हर एक इंसान को, हर एक सोसाइटी में, हर एक एरिया में, अर्बन, रूरल, मेट्रो और सेमी अर्बन, हर जगह सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी भी हमारे यहाँ मानसिक तनाव या मानसिक चिकित्सा के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। और जिस तरीके की हमारे यहाँ का सिस्टम है, जिस तरीके की परेशानियां हैं, हर एक चीज को देखते हुए लोगों को, क्योंकि बीमारी के बारे में नहीं पता, कोई अवेयरनेस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तो सबसे पहली चीज यही मानी जाती रही है आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से, कि अगर आपके ऊपर कोई दैवी शक्ति या कोई बुरी शक्ति का असर पड़ रहा है तो आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। और उस वजह से आप देखें तो खास करके रूरल रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, हर जगह पे आपको इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी कि वहाँ किस तरह से लोग उनका झाड़ फूक कर रहे हैं, किस तरह से तांत्रिक जो है उनके हर एक चीज के बारे में उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि और किसी ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया तो वो अपने तरीके से एक्सप्लेन करके उनका इलाज कर रहे हैं। वो भले गलत है, वो सही नहीं है, परंतु तो हमें बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक परेशानियां जो हैं वो किसी वजह से ऐसे नहीं हो जाती हैं कि आपको कुछ किसी ने कहा तो हो गई, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। परंतु असल मानसिक संतुलन आदमी का जब बिगड़ता है, जब जो हमारे केमिकल्स हैं ब्रेन में, जो हमारे न्यूरोसाइनेप्सिस होते हैं कि हर एक चीज को इधर से उधर ले जाने के लिए जो करंट चलती है उसके बीच में कहीं कहीं पे केमिकल्स चाहिए होते हैं, और जहां उन केमिकल्स की प्रॉब्लम आई, गड़बड़ हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो आपका सिस्टम जो है वो उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है। यानी कि मानसिक बीमारियां जो हैं ये कोई पागलपन की बातें नहीं है, क्योंकि आम धारणा में लोग उनको पागल कह के और अलग कर देते हैं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको सब देखेंगे नहीं, उनसे उनका कोई इलाज कराने की तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले चीज तो लोगों को यही समझना है कि ये किसी के पागलपन को आपने इस तरह से कह के छोड़ दिया, वो गलत बात है, उससे और परेशानियां बढ़ती हैं। बल्कि हमें यह समझना है कि ये जो पागलपन, सो कॉल्ड पागलपन है, ये एक मानसिक बीमारी है और जिसका इलाज बहुत अच्छे तरह से उपलब्ध है, क्योंकि जो भी दवाइयां दी जाती हैं वो सारे केमिकल्स को सुधारती हैं और आपका एक लेवल मेंटेन करती हैं। उसके बाद आप नॉर्मल होने लगते हो, आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, आपका डिप्रेशन खत्म होने लगता है, आपकी जो एंजाइटी और एग्रेशन होता है वो खत्म होने लगता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज देखी जाती है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है जिसको लोग कहते हैं पागल हो गया, और एक बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है तो लोग कहते हैं इसको पता नहीं क्या हो गया, गुमसुम होके बैठा हुआ है। तो ये दोनों चीजें दवाइयों के जोर पे पूर्णतः ठीक हो जाती है। और इसमें भी लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका अगर आप इलाज कराते हो उस इलाज को एक कंटिन्यूअस लेवल पे रखना पड़ता है। दवाइयां बंद नहीं होती हैं, उनकी दवाइयां चलती रहती हैं और उनके सिस्टम के हिसाब से दवाई की डोजेस कम होती है, परंतु दवाई खानी पड़ती है, जिससे कि आपके जो मस्तिष्क के अंदर जो केमिकल्स के आदान प्रदान हो रहा है, जिनसे आपके हर तरीके की एक्टिविटी हो रही है, वो ठीक है। तो हम अगर इन सब चीजों को समझेंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे कि मानसिक बीमारियां झाड़ फूक से ठीक होने वाली बीमारियां नहीं है। मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप मानसिक चिकित्सक से मिलें, और या साइकोलॉजिस्ट भी आपकी साइको एनालिसिस करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो दायित्व होता है मानसिक रोग में, चाहे वो गांव में हो, चाहे अर्बन में हो, चाहे मेट्रो में हो, परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है कि परिवार को उसको समझना है, उसकी बात को समझना है और उसको समझाना है। क्योंकि मानसिक संतुलन जो भी लोग होते हैं आमतौर पे
जो आइसोलेशन में रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, जो कि आजकल की बहुत बड़ी प्रथा हो गई है कि अकेले रहते हैं क्योंकि परिवार के और लोग नहीं है, तो उसमें उनके ऊपर जो डिप्रेशन होता है, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किसी को समझ नहीं पाते हैं, कोई उनकी बात को नहीं समझ रहा है, तो उन सब चीजों को अगर परिवार वाले समझें और उनको टैकल करेंगे तो आमतौर पे ये सब जो छोटे लेवल पे परेशानियां होती है वो ठीक हो जाती हैं, बगैर दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। सिवाय ये कि उनको आपको कंसोल करना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है और हर चीज को समझाना है और उनकी प्रॉब्लम को समझना है। आमतौर पर लोग क्यों डिप्रेशन में जाते हैं कि उनको कोई धक्का लगा, किसी तरीके का एक सदमा पहुंचा और उसको उन्होंने अपने मन में बैठा लिया और बंद हो गए, चुप हो गए। उसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं और वो एक वो अपनी सबसे वो बड़ा अपनी खुद रीजन की है। एक दुनिया सी बना लेते हैं कि मेरा वही- ये जो वो- है एक यही सब कुछ है। वही सबसे बड़ी गलत चीज हो जाती है और उसी से बाहर निकालना जो है साइकोलॉजिस्ट का काम है, घर परिवार का काम है, दोस्तों का काम है, जिस सर्कल में घूमते। अगर हम सब लोग मिलकर ये काम करें तो एक तो डिप्रेशन और एग्रेशन और ये सारी प्रॉब्लम जो है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और समझा सकते हैं। और दूसरा, अगर हम देखें कि ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन जो है वो खासकर इसी वजह से होता है कि उनको किसी न किसी चीज का सदमा पहुंचा हुआ है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो इन सब चीजों का सहारा लेते हैं अपने आप को बिल्कुल, और वो दुनिया मानसिक रूप से दूर सर रखने का। शून्य भी होते चले जाते हैं इस तरह की हाँ, और चीजों ये से। मानसिक रूप जो है जो आसानी से ठीक हो सकते हैं। इसीलिए आजकल से बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो गए हैं जिसमें आप मानसिक रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का आजकल अगर हम देखें डिवाइड है सोसाइटी में, जितनी इनइक्वालिटी है कि हमारा एक आदमी बहुत गरीब है और एक आदमी बहुत पैसे वाला है, तो इन सब इनइक्वालिटीज को लेकर के लोगों के अंदर जो एंग्जाइटी आती है उससे भी आधे लोग परेशान हैं। वर्क फोर्स इतना ज्यादा है, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनको डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो ये सब लोग ऐसे हैं जिनको कि माइल्ड दवाइयों के जरिए ठीक किया जाता है और सब लोग ठीक रहते हैं। और जिन्होंने ये छोड़ दिया, इलाज छोड़ दिया, या वो नहीं प्रॉपर जगह पे पहुंच पाए, उन्हीं का जो है वो सुसाइड रेट बढ़ता है। यही सब चीजें आजकल आ रही हैं कि सुसाइड हो क्यों रहे हैं। सुसाइड की वजह सिर्फ यही है कि उसका मेंटल डिसबैलेंस हो गया है किसी भी वजह से। वजह बहुत सारी हो सकती है, उन वजहों के अंदर जाने में तो बहुत समय लगता है। बिल्कुल और सर, ये और सब किसी चीजें किसी की जरूरी है वजह कि anxiety किसी और की pressure वजह जो दिख है, जाती है कि ये दुखी है या परेशान है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको बाहरी रूप से प्रदर्शित ना करके अपने अंदर ही अंदर उसमें घुटते रहते हैं और अंदर एक घुसते रहते ऐसे हैं और वो गलत अल्टीमेटली डिसीजन तो ले यही लेते हैं। करते हैं। सुसाइड का जो अटेम्प्ट होता है वो इन्हीं लोगों के होता है कि वो अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जी। अगर आप अपने दुख को किसी के साथ बांटेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो 80% प्रॉब्लम आपके अपने हाथ सॉल्व हो सकती है किसी से बात करके। बात करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, किसी को समझाना, अपनी परेशानी को बताना जरूरी, कि वो कितना समझेगा ये तो दूसरे आदमी का दायित्व होता है। और अगर आप बताओगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, तो बताओगे नहीं जब तक शांत उसकी नहीं रहना वो चाहिए। कैसे समझ पाएगा। डॉक्टर करण, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि थेरेपी को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं, किस तरह के छोटे मोटे जो प्रयोग हैं, अगर किसी के जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके घर में, उनके ऑफिस में, या उनके साथ उनके समाज में रहने वाले आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति है जो लगता है कि ये वाकई कुछ दिनों से, जो पहले इसकी एक्टिविटी बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छा लगता था, अच्छे से बातचीत, और अब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि गुमसुम सा है, परेशान सा है, किस तरह की कुछ थेरेपियां उनको बताई जा सकती हैं कि आप इसको थोड़ा सा अगर अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं तो ये आपको बेहतर एक आपको इलाज इससे मिल सकता है। जो जैसा सभी लोग जानते हैं कि अभी इस समय युवा वर्ग सबसे ज्यादा नशा कर रहे हैं, चाहे वो शराब का सेवन हो, चाहे तंबाकू का सेवन हो, चाहे और भी जो नशे की जो दवाइयां हैं उसका, हीरोइन है, चरस है, और बाजार में मिलती हैं। बहुत से स्टेट्स हैं ऐसे, मैं नाम भी बता सकता हूँ, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, और दिल्ली है, और दूसरे और नॉर्थ के, साउथ के जो बड़े बड़े शहर हैं, और इवन अब तो गांव में भी ये सब चीजें पहुंचने लगी हैं। और जो लोग नशा करते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले उन लोगों में व्यवहार बदलने लगता है, क्योंकि नशा ब्रेन की कोशिकाओं को भी डैमेज करता है। जैसे कि हमने बताया है आपको कि रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं ब्रेन में, उनके असंतुलन से भी ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो साधारण, जैसे हम सभी लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये स्वस्थ ब्रेन
स्वस्थ ब्रेन ही हर प्रकार से संतुलित और सामान्य चर्चा कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। और यदि अभी इन्हीं लोगों को किसी को नशा दे दिया जाए तो वो अनर्गल बातें भी करेगा, अनर्गल व्यवहार भी करेगा और अनावश्यक कदम भी उठा सकता है वो। तो सबसे पहले नशा मुक्त होना चाहिए। नशा मुक्त हो जाएगा और उसकी काउंसलिंग होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, घर के लोगों को, बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को, समाज के सेवक हैं, जो एनजीओज हैं, इन लोगों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टीचर लोग भी समझाएं। टीचर स्वयं पहले नशा ना करें और उन बच्चों को भी समझाएं। फिर मोहल्ले पड़ोस में जहां वो रहते हैं वहां के सभी लोगों की, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के लोग जो नशा करते हैं उनको टोकें, उनको रोकें। उनका नशा प्यार से, उनको एग्रेसिव होकर के नहीं, उनको मार के धमका के नहीं तो वो और नशा करने लगेगा और कहना नहीं मानेगा किसी का और विकार बढ़ता जाए। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, हमको पढ़ाया गया है, डॉक्टरों को भी पढ़ाया गया है, और डॉक्टर जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और जो मनोचिकित्सक हैं वो भी सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं। उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि उसे ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण वो उसका मन उदास हो गया है, वो डिप्रेशन में चला गया है, वो अनावश्यक हरकतें करने लगा है, उसका व्यवहार बदलने लगा है, वह समय पे कोई भी कार्य नहीं करता है, अपने भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए सोचता नहीं है, लोगों के लिए भी नहीं सोचता। उनके जो स्वभाव है उसमें जो तब्दीली आई है उसका कारण क्या है, यदि कारण पता चल जाए और उसे समझा दिया जाए तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत से मनोविकार बिना किसी प्रकार की चिकित्सा के, इलाज के, दवाइयों के अच्छा हो जाता है। ये सबसे मुख्य जो तरीका है वो काउंसलिंग है, पूछताछ है, इससे प्रारंभ में रोका जा सकता है। बिल्कुल। और सबसे पहले अगर किसी चीज की जानकारी हम नहीं देंगे या बात नहीं करेंगे, जो दोनों डॉक्टर्स ने लगभग यही कहा कि एक बात करना जरूरी है। सर, इस विषय को लेकर के तमाम सवाल अभी भी मेरे पास हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हम ये कोशिश करेंगे कि इसी विषय को लेकर एक दो और कार्यक्रम रखे जाएं जिसमें हम और अधिक गहनता से इनमें जानने की कोशिश करें कि इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। और काउंसलिंग को लेकर के जो एक शब्द आपने कहा, बहुत अच्छी ये चीज है। काउंसलिंग को लेकर के भी हम एक कार्यक्रम रखने की योजना बनाएंगे कि काउंसलिंग कैसे की जाए, किस तरह की चीजों के लिए काउंसलिंग की जा सकती है, कि केवल मानसिक रोग के अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम आमतौर पर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर्स के साथ काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो मानसिक रोग का एक सबसे बड़ा जो अभी तक एक उपाय वो समझ में आ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति लग रही है कि कहीं ना कहीं आप विकसित लग रहे हैं मानसिक रूप से, तो काउंसलिंग एक बार जरूर कराएं, या अपना जो कोई करीबी हो उसको अपने बारे में क्या समस्या है उसको जरूर शेयर करें, शायद वो आपकी मदद कर सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।